बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने अपने घरों में खुश खुर्रम और आबाद रखे, आमीन। तो जी यहाँ हो रहा है नाश्ता और ये संडे का व्लॉग है। तो हस्बैंड लेकर आ गए थे हलवा पूरी और साथ में मैंने ये हलीम वगैरह भी गर्म कर ली थी, चाय भी बना ली थी। अच्छा, ये वही हलीम है जो मैंने मुहर्रम की 10 तारीख को बनाई थी ना। तो मुझे इसकी इतनी तारीफ़ सुनने को मिली थी कि सब यही कह रहे थे बहुत अच्छी बनी थी, कि सब यही कह रहे थे कि घर में बनाई थी, जिनको नहीं मालूम था। मैंने कहा जी हाँ, घर में बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। ये मसाला वगैरह बिल्कुल बराबर था इसमें। अच्छा, रोज़े से भी थे तो टेस्ट ही नहीं किया था कुछ भी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे और मैंने घर की क्लीनिंग भी कर ली थी। और फिर हम लोगों को जाना था बच्चों के लिए ना, स्टेशनरी की कुछ चीज़ें लेनी थी। स्कूल ओपन होने वाले थे ट्यूसडे से। तो यहाँ हम लोग आए थे पेट्रोल डलवाने। तो यहाँ पे ना हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। अच्छा, फिर मैंने ना वहाँ पे कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था और हर पेरेंट्स ही ना अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, तो स्टेशनरी की चीज़ें, बैग, शूज़ बस यही लिए जा रहे थे और इसलिए मैंने ना कोई वीडियो ही नहीं बनाई। और फिर वापसी में मैंने ये वेजिटेबल्स ले ली थी क्योंकि अब स्कूल भी जो है ना ओपन हो गए हैं। अब मुझे इतनी परेशानी होगी क्योंकि पहले ये था कि खिज़र जो है ना मुझे हर चीज़ें ला कर दे देता, मैं कुछ भी मंगाती थी ना तो ईज़ी हो गया था मेरे लिए। तो खैर अब मुझे जो है ना हस्बैंड से, जैसे वो आएंगे जॉब से शाम में, तो मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट डे के लिए जो है ना मुझे चीज़ें पहले से ही जो है ना मंगवा लेनी होंगी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी गवार की फलियाँ। अच्छा, जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा ना कि मैं ये फलियाँ बना रही हूँ तो उनके तो चेहरे से ना हवाइयाँ ही उड़ गईं क्योंकि इनको ना ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इनफैक्ट ये क्या, कोई सब्ज़ी भी नहीं पसंद। वो सिर्फ ना पालक और भिंडी शौक से खाते हैं। तो बस मैंने कहा बस मैं यही बना रही हूँ और मैं ना 1-2 महीने से ही सोच रही हूँ कि मैं ना ये फलियाँ बनाऊँगी। और जब मैं लेने जाती थी तो मुझे मना कर देते थे, कहते थे नहीं छोड़ दो, कुछ और बना लो। लेकिन आज मैं गई तो फिर मैं लेकर ही आ गई थी। और ना फिर मुझे कहने लगे अच्छा तुम ना मेरे लिए अंडा बना देना, तो मेरे लिए अंडा फ्राई कर देना। लेकिन हुआ ये कि फिर ये अपनी बहन यानी मेरी नन के घर से जो है ना फ़िश का सालन लेकर आ गए थे, तो उन्होंने ना उससे खा लिया था और हम लोगों ने इससे खा लिया था। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना शौक़ से खाते हैं सारी सब्ज़ी। मैं उन लोगों को शुरू से ही खिलाती हूँ। मैं खुद खाती हूँ क्योंकि मैं खुद सब्ज़ी ख़ोर हूँ और मुझे सब्ज़ियाँ, फल बहुत ज़्यादा ही, मुझे सारे फल भी पसंद है और सारी सब्ज़ियाँ भी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ये फलियाँ वगैरह धो ली थी, अब मैं इनको कट कर लूँगी। और फिर जो है ना मैंने जैसे ही आ गई थी ना मैं शॉप से, स्टेशनरी वगैरह लेकर मैं आ गई थी, शूज़ भी ले लिया था। तो जो है ना मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी आगे कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो फिर मैं वैसे ही जो है ना मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि फिर मैंने मॉर्निंग में सिर्फ वही नाश्ते ही बनाई थी और उसके बाद मैंने कोई क्लिप ही नहीं शूट किया था। फिर बाज़ार गई तो मैंने वहाँ से भी कोई शूट नहीं किया था। तो फिर मैं ना आते के साथ ना मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो बस मैं जल्दी से ये कट वगैरह कर लूँगी और फिर इसको भी रेडी कर लूँगी। अच्छा, ब्लॉगिंग करना ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले जो है ना ये होता है कि चल हो सकता है हम न्यू न्यू हैं इसीलिए आदत हो जाएगी। लेकिन ये होता है ना पहले एक ब्लॉग बनाओ, उसको अपलोड कर दो तो फिर दूसरे की टेंशन हो जाती है कि अब कंटेंट क्या रखना है, कैसे रखना है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ये टेंशन हो रही है कि पहले 2 महीने से जो बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो मेरे बच्चे जो है ना मेरी वीडियो शूट कर देते थे, जैसे ट्राइपॉड वगैरह सेट कर देते थे, बहुत सारे काम कर देते थे जो अच्छा जो ब्लॉगिंग में हम दिखा रहे होते हैं ना यही काम नहीं होते हैं, बैक पे भी ना बहुत काम होते हैं कि जो है ना साथ-साथ हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग तो बस वही चीज़ कर रहे होते हैं कि जो हमें दिखाना होता है ना। तो अच्छा, इनके ना फिर पहले ये होता था ना कि हस्बैंड ना जॉब पे चले जाते थे और बच्चे जो है ना स्कूल चले जाते थे तो मैं ना सो जाती थी दोबारा। अगर मुझे कपड़े वगैरह स्टिच करने होते थे तो मैं वो कर लेती थी, लेकिन मैं ना अक्सर यही होता था कि मैं दोबारा सो जाती थी और 11 बजे तक ना उठती थी। तो फिर लंच वगैरह मैं रेडी करती थी, क्लीनिंग कर लेती थी घर की। अच्छा, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं, बस हम 4 ही लोग हैं और मैं ना सेपरेट रहती हूँ। तो इसीलिए फिर ना मैं यही थी मेरी रूटीन।
उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, यूँ कि था भी मुझे शुरू से शौक़ कि ना मैं कुछ करूँ अपनी फैमिली के लिए। और जो है ना अच्छा मेरे हस्बैंड जो है बहुत कोऑपरेटिव है ना, किसी चीज़ का भी मना नहीं करते हैं। मैंने ब्यूटिशियन कोर्स वगैरह भी किया हुआ है, तो मैं उनसे कहती थी मैं दोबारा सीखूँगी, तो वो कहते थे हाँ सीख लो। यानी किसी चीज़ का भी उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। अगर मैं मज़ाक से भी पूछूँ या सीरियस भी पूछूँ ना, तो वो यही कहते थे नहीं कर लो। मैंने एक दफ़ा उनसे कहा मैं पढ़ लूँ, आगे बोल देते पढ़ लो। मैं कुछ भी कहती थी। अच्छा मैंने जॉब का भी कहा तो उन्होंने मुझे कहा हाँ कर लो, मर्ज़ी है। जैसे वो जॉब नहीं करना, जैसे अच्छी जॉब करना, कंपनी वगैरह में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, बोलते नहीं वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन ना फिर यही था मेरे लिए कि बच्चों को मैं कहाँ छोड़ूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरे जो है ना सास-ससुर तो हैं नहीं, उनकी डेथ हो गई है, तो मैं बिल्कुल सेपरेट रहती हूँ। तो फिर मैंने यही सोचा कि हाँ बच्चों का मसला होगा। फिर मैं ना काफ़ी 1 डेढ़ साल से मैं व्लॉग वगैरह देखती थी, तो फिर मुझे ना ये हुआ कि ना ये तो अगर हम व्लॉग घर में बैठे बना रहे हैं, तो इससे ये नहीं है कि हमें किसी को जवाब देना है या किसी को मुँह दिखाना है या एक प्रॉपर जाना है हमें। ब्लॉगिंग में ये है कि अगर हम 1-2 दिन जैसे रेस्ट कर लें या प्रॉपर ना बनाएँ, तो इससे हमें ना कोई बोलने वाला नहीं है। तो अक्सर मैं ना व्लॉग वगैरह देखती थी, फिर मैंने उनको देखना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने यही सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। फिर मेरी बहनें मुझे कहती थी ना कि नहीं आप कर सकती हो, जब आप इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं आपको बनानी, सिलाई वगैरह आती है, आप ये सब शेयर करो। अक्सर सब यही करते हैं, तो फिर मैंने खुद से ना फिर चैनल बनाया, अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कहने लगे नहीं कर लो, शौक़ है तुम्हारा, करना चाहती हो कर लो। इनफैक्ट ये मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं फेस रिवील कर दूँ, तो कहने लगे नहीं इसमें भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, इंसान को खुद सही होना चाहिए। अच्छा तो मैं ना यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह लेकर आ गई थी, और फिर ना बैग लेकर आई थी मैं खिज़र के लिए, शूज़ लेकर आ गई थी, और स्टेशनरी की सारी चीज़ें लेकर आई थी। बॉटल्स लिए थे मैंने, वाटर बॉटल्स। अच्छा मैं ना ये सारी चीज़ें मैं सदर गई थी, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो बॉटल्स वगैरह ले लिए थे, और स्टेशनरी की थोड़ी बहुत चीज़ें कम थी, तो बस वही ली थी, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया था। अच्छा मैंने अनाया का जो है ना बैग, शूज़, यूनिफ़ॉर्म वगैरह कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत अच्छे से रखती है। उसके शूज़ भी बिल्कुल न्यू हैं, बैग भी बिल्कुल न्यू है, तो इसलिए मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया था। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी, और साथ में मैंने खाने-पीने की चॉकलेट्स वगैरह भी बहुत सारी ली थी। लेकिन वो मैंने आपको नहीं दिखाया। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।